माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये फार्मूला। सो यहाँ पे n मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज़ वैल्यू ऑफ n अगर हम लोगों को निकालना है। फॉर एग्जांपल s ऑर्बिटल, सो एक ऑर्बिटल होता है एस में, और एस में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो हियर वैल्यू विल बी 2। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, पी में इस तरह 1 2 3 होते हैं। सो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। सिमिलरली डी में 10 और जो एफ है उसमें 14। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। और डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब एस में एक ऑर्बिटल है तो उसके डबल 2, पी में 3 है उसके डबल 6, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं उसके डबल 10, एफ में 7 होते हैं उसकी वजह से उसके डबल 14। इस तरह हम एन की वैल्यू निकालते हैं। आर मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन रहेंगे एग्जाम्पल में, दैट इज़ नथिंग बट अ एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज़ S1 फार्मूला जो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल। सो यहाँ पे s के लिए जो अपनी n की वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 2, क्योंकि s में एक ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 2, और r के लिए वैल्यू होगी 1 क्योंकि s में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो इस फार्मूला में पुटअप करना है n मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। सो ये कैलकुलेट करने के बाद 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 1, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 दैट इज़ 2 इंटू 1, इट इज़ इक्वल टू 2। ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ P2 कॉन्फ़िगरेशन। अगेन द फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर होल फैक्टोरियल। सो यहाँ पे पी में होते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल। सो डबल द ऑर्बिटल मतलब पी के लिए यहाँ पे n की वैल्यू होगी 6 एंड r की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है। सो n मत यहाँ पे होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, देन अगेन इंटू 6 माइनस 2 होता है 4, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1। सो 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 यहाँ पे आएगा 3। सो फाइनली 3 इंटू 5 that is 15 will be our answer. Now the second one is that is mixed configuration, same formula. For example S1 P1 है, उसके लिए S1 S में एक ऑर्बिटल होता है सो डबल द ऑर्बिटल इसलिए n की वैल्यू 2, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं डबल द ऑर्बिटल दैट इज़ 6, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 p में भी 1 है इसलिए r की वैल्यू 1 रहेगी। तो हम लोग S1 P1 को सॉल्व करेंगे। सो सेम n फैक्टोरियल
अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। इसमें हम लोग एन और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 माइनस 1 1 मतलब ये 1 ही रहेगा, इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, देन 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 6 माइनस 5 दैट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 इंटू 1 होता है 2 इंटू दैट इज 6। सो फाइनल आंसर विल बी 12। So next example P1 D1, again formula n factorial upon r factorial into n minus r होल फैक्टोरियल। सो यहाँ पे P में होते हैं टोटल 3 ऑर्बिटल्स। सो इसलिए n की वैल्यू डबल मतलब 6 होगी। इन द सिमिलरली D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए D के लिए n की वैल्यू होगी 10। सो आर की वैल्यू ऑलरेडी दोनों के लिए 1 1 गिवन है। हम अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पहले p के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू देन सेकंड डी के लिए करेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा, 6 माइनस 1 दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 1 दैट इज 9 फैक्टोरियल। सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल मतलब होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैंसल, 5 also cancel, remaining 6 into 10 that is equal to total 60 microstate are possible for this configuration। थर्ड क्लासिफिकेशन है यूजिंग टर्म सिंबल। सो एल जे 2s+1 दैट इज मल्टीप्लिसिटी। अगर इस तरह का पूरा टर्म सिंबल गिवन है तो माइक्रोस्टेट निकालने के लिए फॉर्मूला है 2j+1। सो एग्जांपल देखेंगे, p मल्टीप्लिसिटी है 3 और j की वैल्यू है 2। ये CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सिंपल फार्मूला वही है 2j+1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जे की वैल्यू जो यहाँ पे नीचे रहेंगी वो होगी जे की वैल्यू। जे की वैल्यू यहाँ पे है 2+1 दैट इज 2 इंटू 2 4+1 दैट इज इक्वल टू 5। 5 हो गया अपना आंसर। सो अगेन हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। एफ मल्टीप्लिसिटी है 3 और जे की वैल्यू है 5/2। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोगों को एल की वैल्यू है, मल्टीप्लिसिटी है और जे की वैल्यू गिवन है। तो इस तरह का पूरा टर्म सिंबल गिवन है। तो माइक्रोस्टेट निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला है 2j+1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जे की वैल्यू जो बॉटम साइड है वही 5/2+1। यहाँ पे 2 2 गेट कैंसल आउट, 5+1, so answer will be 6। फोर्थ क्लासिफिकेशन यूजिंग टर्म। अपने पास एल की वैल्यू है, अगर मल्टीप्लिसिटी भी गिवन है तो तब हम लोगों को माइक्रोस्टेट निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ 2s+1 2l+1। अगर फॉर एग्जांपल अपने पास इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, ठीक है, हम लोगों को उसकी एल की वैल्यू निकालना है। अगर एस रहे तो उसके लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3 एंड सो ऑन। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 3f ये CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं।
हमारे पास क्या है, यहाँ पे L है और यहाँ पे 3, दैट इज़ मल्टीप्लिसिटी। अगर टर्म गिवन है तो उसके लिए हम लोगों का फार्मूला होगा ट्वाइस एस प्लस वन इंटू ट्वाइस एल प्लस वन। अब जो ट्वाइस एस प्लस वन मल्टीप्लिसिटी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 3। उसके बाद है ट्वाइस एल प्लस वन, 2 इंटू, अभी एल की वैल्यू कितनी चाहिए, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 3। सो 3 देन प्लस वन एज इट इज़। सो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू 3 टू ज़ा 6 प्लस वन, दैट इज़ 3 इंटू 7। सो आंसर विल बी 21। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 3p। सो अगेन यहाँ पे सिर्फ ओनली टर्म गिवन है। अगर टर्म सिंबल गिवन है तो फार्मूला होगा 2j प्लस वन। सिर्फ टर्म गिवन है तो फार्मूला होगा इसके लिए ट्वाइस एस प्लस वन, दैट इज मल्टीप्लिसिटी, एंड ट्वाइस एल प्लस वन। ठीक है, सो ट्वाइस एस प्लस वन मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑलरेडी गिवन है 3 इंटू टू। सो एल की वैल्यू मैंने पहले ही बताया, अगर एस है तो एस के लिए एल की वैल्यू होगी 0, पी है तो एल की वैल्यू होगी 1। सो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस 1। सो 3 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 9। अपना जो लास्ट क्लासिफिकेशन है यूजिंग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक, इसके दो टाइप से, एक तो रेसिडुअल एंट्रोपी, ये है एस इज इक्वल टू के इंटू लॉन डब्ल्यू, एंड मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिस्टिक्स से हम निकाल सकते हैं माइक्रोस्टेट। सो CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ मेटल आयन इज, ठीक है, यहाँ पे क्या है, P है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 3 है और J की वैल्यू है 2। द रेसिडुअल एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्ट ऑफ दिस मेटल आयन एट 0 केल्विन इज। सो मैंने पहले बताया, अगर टोटल पूरा टर्म सिंबल गिवन है तो माइक्रोस्टेट निकालने के लिए फार्मूला है 2J प्लस 1। ठीक है, देन 2 इंटू, यहाँ पे जो J की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास गिवन है 2 प्लस 1। सो 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5। ये तो आ गया अपना 5 आंसर। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है द रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल एंट्रोपी देख सकते हैं, रेसिडुअल एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो रेसिडुअल एंट्रोपी अगर हम देखेंगे तो S इज इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या है रेसिडुअल एंट्रोपी का, S इज इक्वल टू के इंटू लॉन W। सो S इज इक्वल टू, S इज इक्वल टू के इंटू लॉन W की वैल्यू है 5। सो अपना आंसर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, the number of microstates that are possible when two particles are distributed in 4 states such that the resulting wave function are antisymmetric with respect to exchange of the particle। अभी तक हम लोग देखे थे S1 वगैरह देखे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गिवन रहते थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ना बोलते उन्होंने बोला है पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते थे हम लोग R की वैल्यू वहाँ पे 1 है, इस तरह से हम लोग अभी तक सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि देयर आर 2 पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू 2 है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ 4 स्टेट, मतलब N की वैल्यू होगी 4। सो R और N की वैल्यू हम लोगों को पता चलने के बाद इसमें हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। N की वैल्यू है 4, मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। सो दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू अगेन 4 माइनस 2 होगा 2, दैट इज 2 इंटू 1। सो 2 ये कैंसिल होगा। सो अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6। सो ये क्वेश्चन को देखते हैं,
4 distinguishable molecules are distributed in energy level E1 and E2 with degeneracy of 2 and 3 respectively. The number of microstates with 3 molecule in the energy level E1 and 1 molecule in the energy level E2. सो उन्होंने बताया है हम लोगों को यहाँ पे कि एक जो है, ठीक है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल E1, सो सेकंड हम लोग इसको कंसिडर करेंगे E2. सो उन्होंने क्या बोला है कि 3 molecules in energy level E1. So 3 molecules in energy level E1 and 1 molecule in energy level E2. ठीक है, फिर उन्होंने अगेन सबसे पहले क्या गिवन है, E1 एंड E2 है विथ डीजेनरेसी 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब E1 की डीजेनरेसी होगी, सो डीजेनरेसी 2 है, और E2 के लिए जो डीजेनरेसी उन्होंने दिया है 3 है. ठीक है, अपने पास डीजेनरेसी भी है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे इजीली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और टोटल कितने हैं 4 है, मतलब 1 और ये 3, टोटल 4 हो गए. तो इसके लिए जो मैक्सवेल बोल्टजमैन का फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे, n फैक्टोरियल, ठीक है, पाई आई जी आई टू द पावर एन आई gi to the power ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल. यहाँ पे जो है ni मतलब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या है, 4 इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, दैट इज 4 फैक्टोरियल. यहाँ पे पाई देके है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो जी आई सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो E1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, जी आई डीजेनरेसी कितना गिवन है, 2 टू द पावर ni मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय ni अगेन 3, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 3 फैक्टोरियल इनटू, ठीक है. अब सेकंड के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेकंड E2 है, E2 के लिए क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में डीजेनरेसी उन्होंने गिवन है 3, देन ni की वैल्यू एक ही पार्टिकल्स है, इसलिए पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल. अब सिंपली इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, सो दैट इज 4 फैक्टोरियल 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 पावर 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1. तो यहाँ पे हम लोग 3 कैंसिल करेंगे, 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे बचा है 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे बचा है 2 2 ज़ा 4. सो फाइनली हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो है W इज इक्वल टू 96. सो जो क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन